सर्दी जब बीतने का समय आया तब पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है। और जब तक सर्दियों में बर्फ जिस दौरान पड़नी थी, जिसके चलते कई राज्यों पर सर्दी का मौसम लगातार बना रहता है, उस दौरान उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं ये बर्फबारी के लिए तरसते रहे। और सैलानी यानी पर्यटक के तौर पर यहाँ जाने वाले लोगों को भी बहुत अच्छी बर्फबारी का नज़ारा नहीं मिला। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जब बर्फबारी होती है तो उसके साथ कई बार जान और माल के नुकसान की आशंका भी रहती है। पहाड़ों पर ऐसा कई बार देखा गया है, जब सड़कें बंद हो जाती हैं, रास्ते जाम हो जाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं और कई बार सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त होता है। लेकिन उस बर्फबारी का अपना इम्पॉर्टेंस है भारत के आधे हिस्से पर। इकोसिस्टम जो मौसम का पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसको नियंत्रित और व्यवस्थित रखने में। लेकिन इस बार बर्फबारी कम हुई है, फिलहाल अभी हो रही है और अभी जो हो रही है उससे थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है। भारत में कुछ दिन पहले तक 70% की कमी थी बरसात में, जनवरी और फरवरी के महीने में। लेकिन अब अगर हम आज कल तक के आंकड़े देखें 27 फरवरी तक के, तो आप देखिए 59% की कमी रह गई है। 38.9 की जगह पर 15.9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और मैं सिर्फ कोट करना चाहूँगा उत्तर भारत के पहाड़ों के आंकड़े, जहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है। 220 मिलीमीटर वर्षा जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड की जाती है। कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इतनी बारिश कई राज्यों में मॉनसून सीजन में होती है और इतनी बारिश यहाँ पर या हिमपात यहाँ पर होता है जनवरी और फरवरी के 2 महीनों में, तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ लगातार पानी से भरी रहती हैं, जब बर्फ़ पिघलती रहती है, वाटर फीडिंग होती रहती है। इसके अलावा जो बहुत ऊंचाई पर बसावटें हैं, बस्तियां हैं, वहाँ पर जलाशय, छोटे छोटे जलाशय और झील हैं, उनमें वो पानी इकट्ठा होता है, वो उनके काम आता है। और साथ में यहाँ जो बर्फ़ पड़ती है उससे ठंडी हवाएं जब निकलती हैं तो नीचे तक कई राज्यों में तापमान में गिरावट होती है। तो 85 मिलीमीटर वर्षा हुई है, यहाँ 71 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो 181 की जगह पर 61% कम है। और उत्तराखंड में 84% कम, 99 की जगह पर 15.9 मिलीमीटर वर्षा या हिमपात हुआ है। और बाकी जगहों पर भी यही हाल है। सिर्फ कुछ ही हिस्से हैं पूर्वोत्तर भारत में और दक्षिण भारत में जहां पर सामान्य वर्षा दिखाई पड़ रही है, सामान्य से अधिक बारिश दिखाई पड़ रही है। अब जो संभावना है, WD पश्चिम से पूरब की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन आज बेसिकली उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर तेज वर्षा या हिमपात की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के पूर्वी भागों में, लद्दाख में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है और पंजाब तथा हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट यूपी के कई भागों में बारिश के संकेत बने हुए हैं। साथ ही साथ उत्तरी राजस्थान में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन संभावनाएं हैं। और साथ ही बिहार के मधुबनी, चंपारण और सिवान, गोपालगंज में भी चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। और गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में भी संभावनाएं हैं बादल छाने के और कहीं पर बूंदाबांदी के। और मध्य भारत के भागों पर बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये बादल मृगमरीचिका होंगे, खासतौर पर उत्तरी गुजरात और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों में। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में ड्राई वेदर ही रहेगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल में शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर में, अरुणाचल में थोड़ी बारिश होगी, बाकी जगहों पर ड्राई। दक्षिण में तमिलनाडु और आंतरिक तमिलनाडु, तटीय तमिलनाडु, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों पर बादल दिखने शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। बाकी गर्मी यहाँ तटीय भागों में, आंतरिक महाराष्ट्र में, तेलंगाना और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तटीय क्षेत्र, गुजरात के दक्षिणी भाग, इन सभी भागों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही है। लेकिन जल्दी ही ठंडी हवाएं आने वाली हैं, थोड़ा सा परिवर्तन मौसम में दिखाई पड़ेगा। अब बात करते हैं कल की, यानी 1 मार्च की। 1 मार्च को जब सिस्टम आगे बढ़ जाएगा तब पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, लेकिन पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों पर गतिविधियां बहुत कम हो जाएंगी। उत्तराखंड पर जारी रहेगी 1 मार्च को भी, हिमाचल में कम हो जाएगी, जम्मू कश्मीर में कम हो जाएगी, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में संभावनाएं कम रहेंगी, लेकिन लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी 1 मार्च को सुबह दोपहर के पहले हो सकती है। बाकी जगहों पर साफ हो जाएगा मौसम और साफ और शुष्क हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्रों में, और यहां से चलनी शुरू होंगी ठंडी हवाएं। तो ये हवाएं जम्मू कश्मीर से लेकर के जैसलमेर तक तापमान को नीचे लेकर आएंगी, और साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इधर आगरा से लेकर के मथुरा और प्रयागराज और पटना, बिहार, झारखंड, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर तापमान गिरेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार में हवा की रफ्तार भी तेज होगी, दिन में तेज धूप रहेगी, लेकिन हवा में ठंडक रहेगी। रात और सुबह में गलन महसूस होगी, कोल्ड वेव जैसी सिचुएशन बननी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। बहुत
सडन चेंज तापमान में आप देखेंगे कल यानी 1 मार्च को नए महीने की शुरुआत के साथ। और यहाँ दक्षिण भारत में और मध्य भारत में यानी गुजरात से लेकर उड़ीसा, नीचे दक्षिण भारत में तेलंगाना और कर्नाटक तक सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। तमिलनाडु में और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन जगहों पर बारिश की इंटेंसिटी और स्प्रेड दोनों थोड़ा सा बढ़ सकता है और पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी इन्हेंस हो सकती हैं। अब अगले दिन की बात करते हैं 2 मार्च की, जब एक नया WD फिर से आ रहा है। लेकिन आगामी सिस्टम का असर मैदानी भागों पर कम, पहाड़ों पर ही सीमित ज़्यादा रहेगा। लेकिन इसके अलावा गंगानगर, चुरू, सीकर, अलवर, श्री और हनुमानगढ़ से लेकर पंजाब के कई हिस्सों पर बादल आपको 2 मार्च से दिखने शुरू होंगे रात से, और सुबह 3 मार्च को कई जगहों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है मैदानी भागों में। दिल्ली में भी एक बार बूंदाबांदी हो सकती है। और पर्वतीय क्षेत्रों में 2 मार्च को कई जगहों पर बारिश की संभावना, खासतौर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद। हिमाचल के पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में 3 मार्च को संभावनाएं बारिश या हिमपात की रहेंगी। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार तक यहाँ कई जगहों पर तापमान गिरेगा तेज ठंडी हवाओं के चलते। सुबह और रात में, दिन में तो तापमान बढ़ सकता है या बढ़ने के बावजूद या तापमान सामान्य भी रहेगा तो भी मौसम ठीक लगेगा दिन में भी, क्योंकि हवा में ठंडक काफ़ी होगी। पूर्वोत्तर भारत में लाइट ट्रेन, दक्षिण भारत में लाइट ट्रेन कुछ जगहों पर, और यहाँ पर गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन जगहों पर बेरुखी मौसम की ख़त्म होगी 24 घंटों के बाद, यानी 3 मार्च 4 मार्च से, जब यहाँ पर उत्तर की हवाएं पहुँचेंगी। तापमान थोड़ा गिरेगा, रात और सुबह में प्लीजेंटली कूल होगा और दिन में थोड़ा सा कंफर्ट बढ़ेगा। इस बुलेटिन में भी इतना ही। ये वीडियो आप देख रहे थे मौसम तक चैनल पर, और इस वीडियो को अगर आपको जानकारी ठीक लगी तो लाइक और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि मौसम का अपडेट जब भी मैं अपलोड करूं आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।